Hi viewers, hope you all are doing good. So this is a video जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्चुअली लास्ट डे आई वाज लुकिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें कोई ट्रेडर बात कर रहे थे काउज़ के बारे में, और कुछ बायर्स जो हिमाचल के बायर्स थे वो गए थे कहीं, और दे वर टॉकिंग कि डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है या दूध के प्राइसेस बहुत अच्छे हैं। हिमाचल के जो फार्मर थे वो इस तरह से बात कर रहे थे कि हिमाचल में दूध के प्राइसेस बहुत अच्छे कर दिए गवर्नमेंट ने एमएसपी के बाद। तो क्या सही में वो प्राइसेस हुए हैं, या जो बात करते हैं, जो जब हम कहीं जाते हैं, या आप सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग कह सकते हैं, इस तरह से कामों को करते हैं और फार्मर को ऐसे ट्रेडर्स के पास ले जाते हैं, जो वो जानकारी देते हैं, क्या वो सच में सही होती है कि काउज़ इतना दूध देती है, या हिमाचल में डेयरी फार्मर्स के लिए स्कोप कितना है। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में बहुत सारे लोग, यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आते हैं, डेयरी फार्म की फील्ड में आते हैं, और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है मार्केट में, वो 5 या 6 महीने ही तक ही सस्टेन कर पाते हैं। उसके बाद दे लेफ्ट दिस धंधा। तो मैं बात करूं कि कोई भी धंधा अच्छा या बुरा नहीं होता, उसको किस तरह से आप करते हैं वो डिपेंड करता है। बट जब हम किसी भी बिज़नेस को करते हैं और उस पे XYZ रीज़न की वजह से हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल पाती है और वो धंधा बंद करना पड़ता है, तो अनडाउटेडली वो उस बिज़नेस पे इम्पैक्ट डालता है आपकी सोसाइटी में कि ये काम तो करने लायक है ही नहीं, इसमें कभी भी फ़ायदा नहीं होता है। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग विद द डेयरी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारी रोज़ी पिक्चर्स दिखा दी जाती है और यंग लोग जो हैं उनको ABCD मालूम होती नहीं है और वो इस धंधे में कूद जाते हैं। लगता है बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, वेदर इट इज़ ऑफ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, कोई भी कर सकता है। खैर एजुकेशन और एजुकेशन की बात नहीं है। मैं पढ़ाई, एजुकेशन का मतलब मेरा मतलब पढ़ाई से नहीं है। एजुकेशन का मतलब मेरा है कि जिस चीज़ को आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आप कितना नॉलेज रखते हैं, उसके बारे में कितना आपका डीप नॉलेज है। अगर वो नॉलेज आपके पास है तो पढ़ाई का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ाई का मतलब ही ये होता है कि आप एक्चुअल चीज़ों को जो कर रहे हैं वो कितनी बुद्धिमानी से काम करते हैं। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो हम अगर डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी में मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि 100 में से खुलते हैं तो 100 ही फेलियर्स हैं, और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो काफ़ी टाइम से इस बिज़नेस में हैं और सक्सेसफुली इस बिज़नेस को रन कर रहे हैं, और वो कभी भी नेगेटिव अप्रोच से इस धंधे के बारे में बात नहीं करते हैं। फेल कौन लोग होते हैं? फेल वो लोग होते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कुछ और करने को नहीं होता है, और या तो आप सरप्लस मनी होता है तो इजी मनी लगता है कि डेयरी में तो बहुत आसान पैसा है, इजीली बन जाएगा। हमने गाय ली, दूध निकाला, 20 लीटर गाय ने दूध दिया, हमने XYZ रेट 50 या 60 रुपये के हिसाब से बेचा, तो दिन का 1200 रुपया, 400-500 रुपये गाय खाएगी, तो वी विल बी एबल टू सेव समवेयर 600 रुपया 700 रुपया पर डे का। महीने का 21,000। एक गाय से 10 गाय रख ली तो 2,10,000 रुपया। दिस सीम्स वेरी ईजी। बट क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? ये हम लोगों को तब समझ में आता है जब वो लोग कैटल्स को अपने फार्म पे लाते हैं। कैटल्स को अपने फार्म में लाने के बाद पहले तो वो ये सोच के लाते हैं कि 40 लीटर देगी, 50 लीटर देगी, समथिंग लाइक दिस। बट एक्चुअल में जब वो काउस पहुंचती है तो वो 40 लीटर तो छोड़ो, उनको उन काउस की जो डे रूटीन है उसको मेंटेन करना ही मुश्किल हो जाता है। उनको बीमारियां लगती है, मैस्टाइटिस होता है, बहुत सारे रीज़न, वेदर चेंजेस आते हैं। गलती गाय की नहीं होती और गलती ट्रेडर्स की भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ट्रेडिंग एक ऐसा पार्ट है जो इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना डेयरी सक्सेस नहीं है या कोई भी धंधा। बट जिन ट्रेडर से आप काउस परचेज़ कर रहे हैं, क्या वो आपको सही जानकारी दे रहे हैं? क्या आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप जिस धंधे में उतर रहे हैं उसको कर पाओगे? क्योंकि गाय के साथ तो गाय बनना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सूटेड बूटेड हों और आप डेयरी फार्म करो। अगर आपका लेबर नहीं है तो यू हैव टू बी ए लेबरर। आपका डॉक्टर नहीं आता है तो आपको खुद छोटा मोटा इलाज भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जब हम लोग डेयरी बिज़नेस को करते हैं। अब बात आती है कि हम लोगों को ये किस तरह से करना चाहिए। पहली बात तो हम लोगों को अपना सराउंडिंग में देखना चाहिए।
दूध के रेट्स अगर हम बात करें, जिस वीडियो में बात कर रहा था कि दूध की रेट एमएसपी मिल रही है या तब भी या उस तरह से चीज़ें हैं, दूध के रेट बहुत अच्छे नहीं है। अगर हम मिल्क फैट की बात करें तो आज की डेट में हिमाचल में शायद 45 इज़ द मैक्सिमम रेट ऑन अ वेरी गुड फैट। 5 साढ़े 5 के ऊपर वो 45 रुपया दूध का रेट देते हैं। अनडाउटेडली जो सोसाइटीज़ होती है उनमें दूध देना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बट वो उस स्केल में होता है जब आपके पास दूध की क्वांटिटी 200-300 लीटर 400 लीटर हो, जहां आपको बेचने की टेंशन नहीं हो, आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना हो। बट जहां आपको प्रोडक्शन भी करना है और ख़ुद सेल भी करना है एंड यू आर सेलिंग योर मिल्क इन 45-40 रुपीज़, तो आपको ये धंधा करना ही नहीं चाहिए। जहां सेल कोई और कर रहा है और आप सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हो, वो भी इन बल्क क्वांटिटी, ना कि 10-20 लीटर, 100-200-300 लीटर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो और फिर आप सोसाइटीज़ को दे रहे हो, तब ये धंधा सोसाइटीज़ को देने वाला है। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक गाय है, आपके पास 10 या 20 या 30 लीटर दूध है, तो आप उस दूध की मार्केटिंग खुद करिए, क्योंकि 20-25 लीटर दूध लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एंड इट शुड बी इन अ हैंडसम प्राइस। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी तरफ दूध का रेट ये है, हमारे दूध का रेट 45 रुपये है, 40 रुपये या 35 रुपये हमें दूध का रेट मिलता है। तो ऐसी लोकेशंस पे हम लोगों को डेयरी फार्म नहीं करना चाहिए, हम लोगों को कुछ और बिज़नेस करना चाहिए। उनके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। और जहाँ तक रही बात कि डेयरी फार्म को किस तरह से करना चाहिए, हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात हम करें तो पहली बात तो हम लोगों को फॉडर की ही नॉलेज नहीं होती। हम लोग गायों के लिए हरा घास, साइलेज या फीड कभी भी हम लोग अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में नहीं दे पाते हैं। हम लोग कभी भी साइंटिफिक तरीके से फीडिंग नहीं करते हैं काउज़ की, और जिसकी वजह से अच्छी काउज़ भी हमारे पास मिल्च नहीं कर पाती हैं। सपोज़ हम लोगों को अगर हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो हम लोगों को एक आइडियल फिगर लेनी चाहिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। अगर आप 12 लीटर या 13 लीटर सोचते हो कि हमारी गाय हमें 305 दिन में देती है, जो कि मिनिमम फिगर है, मिनिमम, तब भी आपके पास जो 305 डेज़ के लैक्टेशन पीरियड के अंदर तकरीबन 3600 से 4000 के बीच में दूध आता है। अगर आप 12 लीटर दूध अचीव कर रहे हैं एक गाय से राउंड द ईयर और डिजीज़ मैनेजमेंट अच्छी करते हैं जिससे आपकी गाय को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, 12 लीटर दूध का मतलब है आपका फैट 5.5-6 के आसपास होगा। तो उस सिनेरियो में अगर आप खुद मार्केटिंग करते हैं और अपने दूध को मार्केट में फुल फैट दूध की जो कीमत है 70-72 रुपये है, अगर आप 60 रुपये भी बेचने में कामयाब होते हो तो 12 लीटर दूध की कॉस्ट जो है 720 रुपये के आसपास खड़ी होती है। अगर आपने अपनी काऊ पे 350 रुपया भी खर्चा किया, 350 उस स्टेज में है जब आप सबको साइलेज भी बाहर से खरीदते हो, वीट स्ट्रॉ भी बाहर से खरीदते हो और फीड भी बाहर से खरीदते हो, तब भी आप 350 रुपये के आसपास ईजीली सेव करते हो अपने इस व्यवसाय से। और अगर रही बात, अगर आप फॉडर मैनेजमेंट खुद करते हो तो आपकी ये जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज़ हो जाते हैं। तो हिमाचल के फार्मर्स के लिए ये मेरी सुजेशन है अपने एक्सपीरियंस से कि जब भी आप डेयरी फार्म करें तो पहले आप रोज़ी सपने मत देखिए कि आप करोड़पति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है डाउन द लाइन। हाँ, आप पैसे अच्छे कमा सकते हो, बट आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करते हो। खुद मार्केटिंग करिए, दूध एटलीस्ट आप 60-70 रुपये के आसपास बेचिए। अगर आप किसी सोसाइटी को दूध दे रहे हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके पास 100-200 लीटर दूध कम से कम हो, ताकि आपका मेन फोकस प्रोडक्शन पे रहे और सेलिंग आप सोसाइटी को कर रहे हो। और अगर कम दूध है आपके पास 20, 25, 30, 50 लीटर दूध, तो आप खुद उसकी मार्केटिंग करिए, शुद्ध दूध लोगों को दीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा तो बेचने में कभी भी दिक्कत नहीं आती है। बाकी अगर आप इस पैरामीटर्स पे काम करते हो, छोटा सोचते हो, 40 लीटर की बजाय अगर 12 लीटर ही सोचते हो, तो डेफिनेटली आप डाउन द लाइन कामयाब होंगे। 2 या 3 गाय से शुरुआत करिए, मैक्सिमम 4 काउ से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। फॉडर मैनेजमेंट इज़ द बेसिक पार्ट जो आपको देखना चाहिए, क्योंकि उससे आपके खर्चे बहुत ही कम हो जाते हैं। ब्रीड हिमाचल के लोगों को बाहर जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास जर्सीज़ हैं और एचएफ हम संभाल नहीं पाते हैं। मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया, बट जब कोई एचएफ आती है तो हमें डर लगता है, क्योंकि एचएफ को संभालना बहुत मुश्किल काम है। जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है वो हमसे फुलफ़िल हो ही नहीं पाती हैं। तो बेस्ट है कि अपनी काउस के ऊपर फोकस करो। हिमाचल में बेस्ट जर्सी पूल है। हिमाचल की जो जर्सी है आज की डेट में दे आर डूइंग वंडरफुल। कोई भी आप ये देखेंगे हीफर्स हैं, ये फर्स्ट टाइम हीफर है, अभी इसने बच्चा देना है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर 25 लीटर्स। ये भी अभी बच्चा देना है, इनको टाइम है। तो इस तरह की क्वालिटी की हीफर्स हमारे पास हैं, जो कि सारी इंपोर्टेड सीमन की है। तो आप सर्च करिए, कोई भी हिमाचल में अगर डेयरी फार्म करना चाहता है, अपने सराउंडिंग में सर्च कीजिए, अपनी लोकल काउ परचेज़ करिए, उसको अच्छे से मैनेज करिए।
ऐसा नहीं है कि आपने कोई बच्चा दी। मेरी सुजेशन है कि जब भी आप डेयरी फार्म करना हो तो एटलीस्ट आप प्रेग्नेंट काउज लाओ जो 5-6 महीने की हो, आप उनको रेयर करो, उनको समझो, वो आपको समझें, और फिर आप जब वो मिल्किंग पे आती हैं तो आपको उनकी एक तरह से सारी चीज़ें पता लग जाती है कि उनका बिहेवियर कैसा है। तो आपको फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और अनडाउटेडली आपकी सक्सेस आपको मिलती है। अगर इस तरह की 4 गायें से भी आप शुरुआत करते हैं तो 30-35 हज़ार आप मंथली बहुत इजीली अर्न कर सकते हैं। जहाँ तक टाइम डिवोट की बात है, गायों को कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता है। 4 गायें अगर आपके पास हो तो 1.5 से 2 घंटे सुबह और 1.5 से 2 घंटे इवनिंग में आप डिवोट करके इजीली 30-40,000 रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, और डाउन द लाइन आप उसको बढ़ा के किसी भी लेवल पे ले जा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।